आज है 21 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। बारिश से टमाटर फसल हुई खराब, कीमत उछली, खुदरा बाजार में फिर 80 रुपए किलो। दिल्ली सहित कई क्षेत्रों में बारिश से टमाटर की फसल को भारी नुकसान पहुंचा, जिसका सीधा असर बाजारों में दिखाई दे रहा है। सब्जी मंडियों में आवक कम होने से टमाटर के दाम तेजी से बढ़कर 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। अचानक बढ़ी कीमतों से उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ गया है, जबकि व्यापारियों का कहना है कि आपूर्ति सामान्य होने में कुछ दिन और लग सकते हैं। तिहाड़ जेल में गौशाला की शुरुआत, एलजी सक्सेना ने कैदी सुधार हेतु अनोखी पहल लॉन्च की। तिहाड़ जेल में सुधार और पुनर्वास की दिशा में एक अनोखा कदम उठाया गया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना और गृह मंत्री आशीष सूद ने जेल परिसर में गौशाला का उद्घाटन किया, जहां आप कैदी गायों की सेवा के माध्यम से सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ सकेंगे। इसके साथ ही तिहाड़ बेकरी का डिजिटल लॉन्च और ओएनडीसी आधारित इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी शुरू किया गया है। दिल्ली 6 का पुराना रूप लौटेगा, सीएम रेखा गुप्ता ने विकास और सौंदर्यीकरण का खाका पेश किया। दिल्ली 6 के पुनर्विकास को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक कर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पुरानी दिल्ली का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वरूप एक बार फिर से लौटाया जाएगा। बैठक में शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम के पुनर्गठन पर सहमति बनी, ताकि इलाके में बेहतर सुविधाएं और व्यवस्थित ढांचा तैयार किया जा सके। साथ ही बाजारों में महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक टॉयलेट बनाने के निर्देश भी दिए गए। दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती, 2.36 करोड़ जुर्माना और 200 से अधिक नोटिस जारी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। धूल नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करने वाली निर्माण इकाइयों पर पिछले एक महीने में 2.36 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही 200 से ज्यादा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। सरकार ने पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने वाले 48 निर्माण स्थलों को तुरंत प्रभाव से बंद करने का आदेश भी दिया। दिल्ली का ये इलाका बनेगा हाईटेक सिटी, गोवा मुंबई जैसा चमकेगा। दिल्ली का एक महत्वपूर्ण इलाका तेजी से हाईटेक सिटी बनने की दिशा में बढ़ रहा है। अधिकारियों के अनुसार इस क्षेत्र को गोवा और मुंबई की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस हब और मनोरंजन सुविधाएं तैयार होंगी। ये इलाका क्रिकेट स्टार विराट कोहली से भी खास जुड़ाव रखता है, जिसकी वजह से इसकी पहचान और भी लोकप्रिय हुई है। लाल किला धमाका केस में एनआईए ने 3 डॉक्टर और मौलवी पकड़ी। लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। एनआईए ने गुरुवार को 3 डॉक्टर शाहीना मुजम्मिल राथर और एक मौलवी को हिरासत में लिया। एजेंसी का दावा है कि उमर नबी के साथ इन चारों की भूमिका भी इस हमले में बेहद अहम थी। 10 नवंबर को हुए इस आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हुई और करीब 20 गंभीर रूप से घायल हुए थे। जांच एजेंसी अब इनके नेटवर्क और फंडिंग की कड़ियां खंगाल रही है। दिल्ली में इस महीने खुलेंगे 70 नए आरोग्य मंदिर, हेल्थ क्लिनिक संख्या 200 पार करेगी। दिल्ली सरकार इस महीने 70 नए आरोग्य आयुष्मान मंदिर शुरू करने जा रही है, जिससे राजधानी में हेल्थ क्लिनिक की कुल संख्या 200 से अधिक हो जाएगी। वर्तमान में दिल्ली में करीब 168 आयुष्मान मंदिर संचालित हैं। 11 में से 10 जिलों में नए क्लिनिक खोलकर सरकार का लक्ष्य इन केंद्रों को समुदाय आधारित स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ बनाना है। जेएनयू में माओवादी हिड़मा की मौत पर एबीवीपी का विजय मार्च, छात्रों ने मनाया जश्न। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में माओवादी मानवी हिड़मा की मौत की खबर के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विजय मार्च निकाला। कैंपस में छात्रों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और सुरक्षा बलों के सम्मान में नारे लगाए। एबीवीपी का कहना है कि हिड़मा की मौत से देश में आतंक और नक्सल हिंसा पर बड़ा प्रहार हुआ है। एमसीडी उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी तैयारी, हर बूथ पर बीजेपी आपकी कमजोरियों पर होगा फोकस। दिल्ली के एमसीडी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। पार्टी ने हर बूथ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कमजोरियों को उजागर करने की योजना बनाई। इसके लिए विशेष टीम का गठन किया गया है, जो स्थानीय मुद्दों से लेकर नगर निगम की खामियों तक का डेटा जुटा रही है। कांग्रेस का मानना है कि जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ और मुद्दों की सही पहचान उन्हें उपचुनाव में बढ़त दिला सकती है। बेल दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगता एसआई, सीबीआई के जाल में रंगे हाथों गिरफ्तार। दिल्ली में एक बड़ा खुलासा करते हुए सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी एसआई पर आरोप है कि वो एक मामले में बेल कराने के नाम पर मोटी रकम की मांग कर रहा था। शिकायत के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और ट्रैप ऑपरेशन के दौरान उसे मौके पर ही पकड़ लिया। मामले ने पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार की चल रही चिंताओं को फिर से उजागर कर दिया।
नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4.29 करोड़ का 843 किलो अवैध गांजा किया गया नष्ट। नोएडा में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने 4.29 करोड़ रुपए मूल्य का अवैध गांजा नष्ट किया है। पुलिस ने अलग अलग 149 मामलों में कुल 843 किलोग्राम गांजा जब्त किया, जिसे नियमों के तहत सुरक्षित तरीके से नष्ट कराया गया। यह अभियान नशे के कारोबार पर कड़ा प्रहार माना जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस आगे भी ऐसे अभियानों को और तेज करने की तैयारी में है। जयपुर अहमदाबाद ब्लास्ट में भी अलफला कनेक्शन, दिल्ली धमाके बाद जांच तेज। दिल्ली के लाल किले के पास हुए 10 नवंबर के धमाके में आरोपी डॉक्टर उमर नबी की गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसीज फरीदाबाद स्थित अलफला यूनिवर्सिटी की गहन जांच कर रही हैं। नबी पहले इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा था और उसके आतंकवादी नेटवर्क से संबंध सामने आने के बाद संस्था पर सवाल फिर से उठने लगे हैं। जांच में यह भी संकेत मिले कि जयपुर और अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में भी इस नेटवर्क का कनेक्शन हो सकता है। दिल्ली के 3 प्राइवेट स्कूल को बम धमकी, ईमेल, एजेंसीज की त्वरित कार्रवाई से हड़कंप। दिल्ली में दहशत फैल गई जब 3 प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले। सूचना मिलते ही पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और फायर डिपार्टमेंट मौके पर पहुंच गए। चाणक्यपुरी स्थित ब्रिटिश स्कूल और बाराखंबा के मॉडर्न स्कूल समेत सभी कैंपस में गहन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अब तक किसी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन जांच एजेंसीज एहतियातन पूरे परिसर की तलाश जारी रखे हुए हैं। दिल्ली में पानी संकट दूर करने को डीजेबी सक्रिय, 50 MGD द्वारका प्लांट योजना अंतिम चरण में। दिल्ली की बढ़ती पानी की जरूरतों को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने एक अहम कदम उठाया है। डीजेपी ने 50 MGD क्षमता वाले द्वारका जल शोधन संयंत्र के संचालन के लिए रॉ वाटर पुनर्वितरण योजना को अंतिम रूप दे दिया। ये परियोजना राजधानी में जल उपलब्धता बढ़ाने और भविष्य की जरूरतों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दिल्ली का प्रदूषण गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक, PM 2.5 से बढ़ रही स्वास्थ्य जटिलताएं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने गर्भवती महिलाओं की मुश्किलें बढ़ा दी। डॉक्टर्स का कहना है कि PM 2.5 जैसे जहरीले कण न सिर्फ मां के फेफड़ों को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि प्लेसेंटा के जरिए बच्चे तक पहुंचकर समय से पहले डिलीवरी और शिशु के फेफड़ों की बीमारी का खतरा भी बढ़ा रहे हैं। राजधानी में हवा की खराब गुणवत्ता के चलते सांस फूलना, थकान और सिरदर्द जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं और डॉक्टर विशेष सावधानी की सलाह दे रहे हैं। मीटिंग कांड पर शिंदे ने अमित शाह से मुलाकात की, बताया माहौल बिगाड़ने की साजिश चल रही। महाराष्ट्र के मीटिंग कांड की तूल पकड़े बवाल के बीच एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। शिंदे का आरोप है कि महायुति के कुछ नेता आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले गठबंधन की जीत को अस्थिर करने के उद्देश्य से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यवधान पार्टी की जीत को खतरे में डाल सकते हैं। अनमोल बिश्नोई को राहत नहीं, NIA के बाद कई राज्य पुलिस भी लेंगी रिमांड। देश के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को फिलहाल किसी भी तरह की राहत मिलती नहीं दिख रही। NIA की पूछताछ के बाद अब दिल्ली समेत कई राज्यों की पुलिस भी उसे रिमांड पर लेने की तैयारी में है। बिश्नोई के खिलाफ धमकी, रंगदारी, टारगेटेड किलिंग जैसे कई गंभीर मामलों में जांच लंबित है। सुरक्षा एजेंसीज का मानना है कि अनमोल से पूछताछ से गैंग की पूरी नेटवर्किंग और विदेश कनेक्शन पर और महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में 16 वर्षीय लड़के ने मेट्रो से कूदकर जान दी, सुसाइड नोट में गहरा दर्द उजागर। दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 16 साल के लड़के ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दे डाली। पुलिस को उसके बैग से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने अपने भीतर के दर्द और अकेलेपन को शब्दों में बयां किया था। परिवार और दोस्तों से दूरी, बढ़ता तनाव और भावनात्मक दबाव उसकी लिखित पंक्तियों में साफ दिखाई देता है। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस मामले की जांच आगे कर रही है। दिल्ली में सुसाइड करने वाले छात्र के पिता ने स्कूल पर लगाए गंभीर आरोप, सुसाइड नोट भी आया सामने। दिल्ली में टीचर की प्रताड़ना से तंग आकर 10वीं के छात्र ने आत्महत्या कर ली। उसके बैग से सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने स्कूल प्रशासन पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। मृतक बच्चे का परिवार महाराष्ट्र के सांगली जिले का रहने वाला है। 16 वर्षीय लड़का दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ता था। उसने दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दी। सुसाइड नोट में उसने 3 शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना के लिए जिम्मेदार ठहराया। तिहाड़ रिपोर्ट, चैतन्यानंद सुरक्षित, स्वास्थ्य सामान्य और जेल में व्यवहार पूरी तरह से संतुलित। तिहाड़ जेल प्रशासन ने अदालत को बताया कि चैतन्यानंद जेल में सुरक्षित है और उसकी सेहत स्थिर है। अधिकारियों के अनुसार उसकी निगरानी नियमित रूप से की जा रही है और अब तक ये किसी तरह की सुरक्षा या मेडिकल शिकायत दर्ज नहीं हुई। जेल रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उसका व्यवहार सामान्य है और सभी नियमों का पालन किया जा रहा है।
अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला बोले, 2047 तक विकसित भारत बनाना हर नागरिक की जिम्मेदारी। बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन में वायुसेना अधिकारी और अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने देशवासियों से खास अपील की। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करना सिर्फ सरकार का नहीं, हर नागरिक का कर्तव्य है। शुक्ला के मुताबिक हमें ये समझना होगा कि वर्तमान स्थिति से आगे बढ़कर देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए क्या योगदान दिया जा सकता है। 25 दिन में तैयार हुआ त्रिस्तरीय दिव्य ध्वज, राम मंदिर के पवित्र धर्म ध्वज की पहली झलक। अयोध्या राम मंदिर के दिव्य धर्म ध्वज की पहली झलक सामने आई। ये विशेष ध्वज 25 दिन की मेहनत से तैयार किया गया और इसमें 3 लेयर वाले उच्च गुणवत्ता वाले फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। कारीगरों ने परंपरा और आधुनिक तकनीक के मेल से इसे अत्यंत मजबूती और पवित्रता के साथ निर्मित किया है। मंदिर परिसर में स्थापित होने वाला ये ध्वज रामलला की आस्था, शक्ति और दिव्यता का प्रतीक माना जा रहा है। सीमा हैदर की जिंदगी में नई खुशियां, यूट्यूब कमाई से बन रहा शानदार नया घर। पाकिस्तानी भाभी के नाम से मशहूर सीमा हैदर की जिंदगी में एक बार फिर से खुशियां लौट आईं। 2 साल पहले 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत आई सीमा और सचिन की प्रेम कहानी सोशल मीडिया पर आज भी छाई रहती है। लोगों की लगातार बढ़ती दिलचस्पी ने उनके यूट्यूब चैनल को बड़ी कमाई दिलाई। कुछ समय पहले एक कमरा बनाने के बाद अब सीमा हैदर अपना नया और शानदार घर तैयार करवा रही हैं, जिससे परिवार बेहद खुश है। ऐसे में शर्जील इमाम के भड़काऊ वीडियो पेश, दिल्ली पुलिस ने जमानत का कड़ा विरोध किया। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने जमानत का जोरदार विरोध करते हुए शर्जील इमाम के पुराने भाषणों के वीडियो कोर्ट में पेश किए। इन वीडियोज में वो अदालत को नानी याद दिलाने जैसी भड़काऊ बातें करता दिख रहा है और पूर्वोत्तर तथा चिकन नेक को लेकर विवादित बयान देता नजर आया है। AIU का कड़ा एक्शन, अल-फलाह यूनिवर्सिटी को बड़ा झटका देते हुए एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने उनकी सदस्यता निलंबित कर दी। जांच और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई। AIU ने यूनिवर्सिटी को अपने नाम और लोगो का प्रयोग तुरंत बंद करने के लिए कहा। वहीं NAC ने भी गलत दावों पर स्पष्टीकरण मांगा है। इस कदम से छात्रों की डिग्री और भविष्य पर असर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।